Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज अवेलेबल है। वही प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से क्या करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की क्या नहीं बनती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कोई बात ही नहीं बनती है। सो हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, काफ़ी सारी बातें देखी थी ना, कि किसी ने कुछ कहा, फिर किसी ने कुछ कहा कि मेरे कलीग्स बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा है। याद आया? डिबेट हुई थी। कहाँ हुई थी? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन थे? सारे एमएलएज, चाहे वो ओपोजिशन पार्टी के हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी पार्टी के हो, सारे एमएलएज वहाँ पे थे। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वर्किंग पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है। तो चलिए देखते हैं। The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. भाई क्या है? जो Legislative Assembly है is not only place where opinions are expressed about the work of गवर्नमेंट। मतलब ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर सिर्फ ओपिनियन दी जाती है, सिर्फ आपने राय दे दी, इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए सारे एमएलएज या ओपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी आती है। भाई उसमें एक्शन की भी डिमांड की जाती है। सिर्फ यही नहीं है, इसीलिए नहीं होता कि भाई आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपनी जो है राय दे रहे हो, बस हो गया, बात हो गई और चलते बने। नहीं, वहाँ पे एक्शंस की भी डिमांड की जाती है कि आप रूलिंग पार्टी हैं, आपने क्या किया, आपने अपनी जनता के लिए, अपने स्टेट के लिए क्या एक्शन लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ना, एमएलए 1 2 3 4 लास्ट में 6 जो थे वो रूलिंग पार्टी के थे। तो वो यही कह रहे थे कि मेरे जो कलीग्स हैं वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। भाई आखिरी जो लास्ट सरकार थी उन्होंने काम नहीं किया, हम तो फिर भी सफाई वगैरह का काम कर रहे हैं। मैं एश्योरेंस दिलाता हूँ कि आगे ऐसा नहीं होगा और अच्छे से काम होगा। इस टाइप की बातें अगर आपको याद आ रही हो। बट जो दूसरी पार्टी के थे, जो ओपोजिशन पार्टी के थे, वो कह रहे थे ना कि आपने हमारे एरिया में क्या किया, 15 लोगों की मौतें हो गई, 10 लोगों की मौतें हो गई, या पानी की कमी है तो औरतों को 3 से 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, आपने क्या किया, आप क्या करेंगे। तो क्या हो रहा है, ये ओपिनियन भी चलो देंगे बाद में, बट ये कंप्लेंट भी कर रहे हैं और एक्शन की डिमांड भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। ये तो आप देखते ही होंगे, ये तो टीवी में, न्यूज़पेपर में आपने देखा ही होगा। हमने तो हमारे टाइम पे इतना देखा ना देखा हो, बट आप लोग जो आज के स्टूडेंट्स हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। न्यूज़पेपर हो गया या मीडिया, तो ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती होगी। अभी हो सकता है उतने अच्छे से समझ में नहीं आती होगी। न्यूज़पेपर हो गया, टीवी चैनल्स में यही बातें, चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन की बातें हो, सब जगह यही बातें चलती रहती कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो काम अच्छे से नहीं किया, वो वाली सरकार अच्छी थी, ये वाली सरकार तो पैसे लूट रही है, बस पैसे खाने आई है, या ये सरकार बहुत अच्छी है, पिछली सरकार पैसे खाती थी। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती होगी। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलता है? जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, टीवी चैनल्स हो गए। In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. लोकतंत्र की बात करें, एक ऐसे भारत देश की बात करें जहाँ पे सबको अपनी बात रखने का, कहने का, अपनी राय देने का अधिकार है। ठीक है, तो कैसे तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू जो है लोग, पीपल अपने क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी जो राय है, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्शन लेने की डिमांड कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। मतलब मैं हूँ, चाहे आप हो, अगर आपको सरकार से कोई सवाल है, आपको लग रहा है सरकार काम नहीं कर रही है, मुझे लग रहा है, तो मैं बिल्कुल जो है सरकार से सवाल कर सकती हूँ, एक्शन लेने की मांग कर सकती हूँ। ठीक है, यही है डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इसीलिए तो जो है लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक देश कहते हैं, इसीलिए, ताकि आप अपनी बात कह पाएँ, आपको पूरा अधिकार दिया हुआ है। यही नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ औरतें कह सकती हैं या आदमी कह सकते हैं और औरतें कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं, सबको कहने का अधिकार है। कानून के सामने सब एक बराबर है, जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था लास्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। After the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Then क्या हुआ? वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है भाई, जैसे काफ़ी माइक्स वगैरह लगे रहते हैं और जो मिनिस्टर है बैठे रहते हैं और सामने से जो रिपोर्टर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं, मिनिस्टर यहाँ से आंसर करते हैं। अब रिपोर्टर की मर्जी है, वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो जानकारी लेने के पर्पज से हो, एक्शन लेने के पर्पज से हो, चाहे वो ओपिनियन भी दे रहे हैं, कुछ सजेस्ट भी कर रहे हो, उनको पूरा हक है, वो बात कर सकते हैं। मिनिस्टर्स जो है उन्हें जवाब देना पड़ता है, वो बाध्य होते हैं, ठीक है। आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, असेंबली में डिस्कशन के बाद देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ क्या हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ऑर्गेनाइज किसने की थी, हेल्थ के मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, ठीक है, आपने वेल्थ मिनिस्टर, इस टाइप के अलग अलग आपने देखे होंगे, नाम भी सुनेंगे, जैसे हम सुनते हैं फॉरेन मिनिस्टर, तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के जो मिनिस्टर अपॉइंटेड रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, तो ऐसे ही जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जो हेल्थ, जो स्वास्थ्य का ध्यान करते हैं, जो स्वास्थ्य की सरकार उस पर ध्यान देते हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया, हेल्थ केयर सेंटर से रिलेटेड हो गया, उस पर जो ध्यान देते हैं, तो वो हो गए हेल्थ मिनिस्टर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट, भाई न्यूज़पेपर के अलग अलग न्यूज़पेपर के जो लोग थे, जो एम्प्लॉय होंगे वो प्रेजेंट होंगे। भाई क्यों नहीं होंगे, हर किसी को चाहिए क्या, जानकारी, चाहे अवेयरनेस के पर्पज से हो, चाहे आपके पेपर को आगे बढ़ाने के पर्पज से, प्रमोट करने के पर्पज से, वो चाहेंगे ना कि जो करंट बात चल रही, जो इशू है, भाई मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अलग अलग जो पार्टी के न्यूज़पेपर वाले, मतलब उनकी भी अलग अलग कंपनी होती है ना, हम जैसे पढ़ते हैं कोई दूसरा न्यूज़पेपर, कोई दूसरा, हम ये नहीं बोलेंगे एक ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर जो अलग अलग रिपोर्टर्स है वो आए हुए थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, मिनिस्टर हो गए या कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब जो होंगे वो भी इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे, मिनिस्टर के साथ वो भी प्रेजेंट थे। और जो मीटिंग है किसने बुलाई थी, हेल्थ मिनिस्टर ने। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, मिनिस्टर एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उन्होंने ये एक्सप्रेस करने के लिए बुलाई थी कि क्या कर रही है सरकार, सरकार जो है कदम उठा रही है, यही बोलते हैं, यही वाली लाइन आपने सुनी है, न्यूज़पेपर हो गया, मूवीज़ हो गई, कि हमने सख्त से सख्त कदम उठाए, हमने जो है ऐसी मुहिम छेड़ी है, हमने ऐसे प्रोग्राम्स लाए, हमने जनता की भलाई के लिए कदम उठाए, ये बात रखी है, ऐसा सुना होगा आपने। तो भाई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो इन्होंने बताया, मिनिस्टर जो है क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, जो गवर्नमेंट है उन्होंने भाई कदम उठाए हैं, ऐसी स्टेप्स लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. अलग अलग, मैंने बताया, हमने लास्ट में पढ़ा कि अलग अलग जो है चैनल, जो अलग अलग न्यूज़पेपर, जो रिपोर्टर्स आए हुए थे अलग अलग जगह के, तो अलग अलग जगह के न्यूज़पेपर, उनके अलग अलग जो भी उन्हें इंपॉर्टेंट जो है फीड करना होगा, जो रिपोर्ट जो डालना होगा, छापना होगा पेपर में, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी। तो क्या हुआ, रिपोर्टर्स ने बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहा ना उनका पूरा अधिकार है क्वेश्चन पूछने का, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया, डिस्कशन हुआ, और जो डिस्कशन हुआ रिपोर्ट कर दिया, मतलब रिपोर्टेड कर दिया डिफरेंट न्यूज़पेपर में, इंफॉर्मेशन आगे पेपर में छप गया बेसिकली। The chief minister and the minister for health visited Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospital. क्या छापा गया, कैसी कैसी चीज़ें छापी गई, क्या इन्फॉर्मेशन छापी गई, जैसे चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, सीएम वर्ड कंफ्यूज मत होइएगा, सीएम को बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। किनको बोलते हैं, सीएम को बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, और उनके साथ के अदर मिनिस्टर्स, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि एमएलएस में से एक हेड सिलेक्ट हुआ था जो चीफ मिनिस्टर जिन्हें कहते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर ने अपने साथ के लिए अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करा। तो चीफ मिनिस्टर और उनके साथ के मिनिस्टर्स कहाँ गए, हेल्थ, मतलब जो हेल्थ के लिए विजिट करने गए पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ गए, पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट गए, ठीक है। They went to visit the families who had lost their relatives. वो ऐसे फैमिलीज के पास गए जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया था भाई हेल्थ इश्यूज के कारण। हमने पढ़ा था ना कि 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है, 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है, और क्या हो रहा है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं तो डायरिया से मर रहे हैं। करीबन हमने देखा था 10 से 15 लोग समथिंग कुछ मर गए थे बच्चों पे, और बच्चे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, पेशेंट्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो जो लोग मर गए थे, जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी फैमिली से मिलने भाई हमारे जो सीएम हैं और उनके साथ के मिनिस्टर से गए हुए थे। एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल, और लोगों से भी मिला, जो हॉस्पिटल में लोग थे जो एडमिट होंगे उन लोगों से भी उन्होंने मीटिंग की। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये अभी जो रिपोर्टर हैं उन्होंने क्या कर रखा है, ये इन्फॉर्मेशन छाप रखी है, ये न्यूज़ में छाप रखा है। अब जैसे इसको रीड करते हैं समझ में आएगा। गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड फॉर वर्क। पातालपुरम रवि आहूजा,
जो रिपोर्टर होंगे उनका नाम है, उन्होंने डाला है। कहाँ की इन्फॉर्मेशन डाली है? पातालपुरम की। अब इसको समझते हैं। उन्होंने हेडिंग क्या दी है कि गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड फॉर वर्क। मतलब भाई जो है गवर्नमेंट ने ऐसे स्मेल करा है, उनको ऐसा पता चला है भाई कि भाई ये हुई ये चीज़ें, तो उन्होंने अब फंड का प्रॉमिस किया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आए थे लोगों को देखने, विजिट करने, जो लोग मर गए थे उनकी फैमिली से मिलने और जो लोग एडमिटेड थे उनसे मिलने। During the last few weeks, there have been many deaths in some districts of our state. There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously. सार्कास्टिक वे में चीजें लिखी जा रही, सार्कास्टिक वे में, ठीक है। क्या है? उन्होंने लिखा कि भाई लास्ट फ्यू वीक्स में, कुछ पुराने बीते गए हफ्तों में बहुत से ऐसी जो है डेथ हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ की बात हो रही? पातालपुरम की, ठीक है। देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन दिस सीरियसली। मतलब ऐसी बातें आई गई, ऐसा पता चला है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, इन्फॉर्मेशन है कि क्या है, सरकार ने चीजें, इतनी मौतें हो रही, इसको बिल्कुल भी क्या नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। सार्कास्टिक आप देख रहे हैं, सार्काज्म मतलब व्यंग टाइप का। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे एट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हिज गवर्नमेंट हैज आस्क्ड all the collectors and the chief medical officers to take urgent measures. The most important problem is that of drinking water. The minister said that they intend to supply drinking water to every village through tanker trucks. यही बता रहे हैं कि अब मिनिस्टर ने, ये जो मीटिंग हुई थी ना, किसने बुलाई थी? ये जो मीटिंग है, ये जो मीटिंग हमने, ये जो मीटिंग की बात हो रही है, ये वाली जो मीटिंग की बात हो रही है, किसने बुलाई थी? हेल्थ मिनिस्टर ने बुलाई थी। किसने बुलाई थी? हेल्थ मिनिस्टर ने बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? इसको ऐसे कर लो, दिखेगा नहीं, पातालपुरम की बात हो रही है, भूलिएगा मत। तो हेल्थ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई थी। अब जो बातें हेल्थ मिनिस्टर ने अलग अलग जो रिपोर्टर्स बैठे हुए थे न्यूज़पेपर के, उनको बताई, तो वो अपने अकॉर्डिंग छाप रहे हैं। तो ये रवि आहूजा जो पातालपुरम के डिस्ट्रिक्ट के जो है वहाँ पे करते हैं, उन्होंने ये छापा है, ठीक है। हमने पहले क्या देखा कि भाई कुछ बीते हफ्तों में काफ़ी मौतें हुई हैं और सरकार ने ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि सरकार ने उस बात को सीरियस नहीं लिया। बट जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ से वो जो हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं बातें, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने जो कलेक्टर्स हो गए, ठीक है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, उनको खास ध्यान रखने के लिए कहा है कि जल्दी से जल्दी ऐसे अर्जेंसी में प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉम्प्ट मैनर में क्या करे जाए, ऐसे मेजर्स लिए जाएं, ऐसे जो है सॉल्यूशंस निकाले जाएं, सुविधा प्रदान की जाए, ठीक है। क्या क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या थी? ड्रिंकिंग वाटर की थी, कि 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है, तो लोग दूर दूर तक जा रहे हैं और गंदा संदा पानी पी रहे, क्योंकि भाई उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। पानी बहुत जरूरी है, प्यास लगेगी या बेसिक नीड्स के लिए जरूरी है, तो गंदा पानी यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो भाई मर रहे हैं, डायरिया हो गया, तबीयत खराब होगी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले जो प्रॉब्लम देखी जाएगी वो ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है। The minister said that they intend to supply drinking water to every village through tanker trucks. अब उन्होंने प्रॉमिस करा कि जहाँ पानी की कमी है, भाई बारिश नहीं हो रही है, अगर पानी की कमी है तो कैसे पूर्ति होगी, तो हम क्या करेंगे, जो आपको भी पता है, जो देखा होगा, अपने टैंकर वगैरह का सप्लाई करेंगे, टैंकर ट्रक्स वगैरह हम चलवाएंगे, टैंकर जो आया करेगा पानी का, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके थ्रू हम ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है, सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि ऐसा सीएम ने कहा। The chief minister has promised fund for this work. भाई चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? फंड की प्रॉमिस करे, जो हम पढ़ रहे हैं ना कि चीफ मिनिस्टर प्रॉमिसेस फंड फॉर वर्क, ये जो बात आई, ये यही है कि चीफ मिनिस्टर ने क्या कर दिया? प्रॉमिस कर दिया कि मैं फंड प्रोवाइड करूंगा इस काम के लिए। भाई अगर कोई काम हो रहा है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क एक्टिविटी से रिलेटेड हो, फंड चाहिए होता है ना, तो फंड अप्रूव करती सरकार, देती है, प्रोवाइड करती है कि मैं इतना फंड देता हूँ तो आपकी सड़कें बन जाएगी, यहाँ पानी का बिजली का कनेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने फंड का प्रॉमिस कर लिया। दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएंगे, मुहिम चलाएंगे, ऐसे थीम्स चलाएंगे कि क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगी लोगों में कि भाई डायरिया क्या है, कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको मतलब कैसे प्रॉब्लम हो सकती है डायरिया से, और डायरिया से कैसे बचा जा सकता है, कैसे जो है प्रिवेंशन मेजर्स लाए जाएंगे, बचाव के मेजर्स या सॉल्यूशंस लाए जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, आपने एडवर्टीजमेंट देखें काफ़ी सारे, जो मलेरिया वगैरह के तो बात करते हैं कि कैसे मलेरिया से बचें, तो भाई अपना घर की साफ सफाई रखें, आसपास गंदा ना करें, गंदा पानी ना स्टोर होने दें। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स हो गए, या अवेयरनेस के लिए लोग आते हैं बताने के लिए, तो इस टाइप की चीज़ें हम करेंगे ताकि डायरिया को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये बात होगी। When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this. भाई क्या है, अब रिपोर्टर ने सवाल करा, क्योंकि वो सवाल करने के लिए बैठे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर है, अदर मिनिस्टर ने जवाब देने के लिए बैठे हैं। उन्होंने क्या पूछा रिपोर्टर ने कि भाई क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स ली जा रही है
जो गार्बेज पड़ा हुआ है इधर उधर, भाई जब कचरा पड़ा हुआ है, जो गार्बेज पड़ा हुआ है, जिसकी बात हो रही है कि गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, गवर्नमेंट को गार्बेज दिखा है, ठीक है, एक व्यंग्यात्मक तरीके से, एक सार्कास्टिक वे में लिखा है, ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो आसपास जो गार्बेज पड़ा है, जो इतनी गंदगी हो रही है, उससे भी तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, उससे क्या बीमारी नहीं होती? बिल्कुल होती है। गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर मंथ्स इज क्विकली कलेक्टेड, भाई वो जो है क्विकली कलेक्ट हो गया है। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ही वुड लुक इनटू दिस, भाई वो कह रहे हैं कि इस बारे में वो ध्यान देंगे, इसके बारे में वो सोचेंगे। हम बोलते हैं ना कि वी विल लुक इनटू दिस, हम इसको देख रहे हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो ओवरऑल बात यही है, आपने न्यूज़पेपर के में पढ़ा, आपने देखा कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन करा चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस करा कि भाई जो प्रॉब्लम आ रही थी पानी की वो सॉर्ट आउट की जाएगी, टैंक्स प्रोवाइड की जाएंगे, टैंक्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए मैं फंड भी दे रहा हूँ, बट डायरिया से कैसे बचा जाए उसके भी मेजर्स हम लेंगे। फिर रिपोर्टर ने पूछा जो आसपास कचरा है, गार्बेज इतने मंथ से महीनों से पड़ा है, उसका क्या? तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में भी हम देखेंगे और ज़रूर कोई ना कोई फैसला लेंगे। मना तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली वो सरकार है, जनता से बनी है, जनता के लिए ही है, तो वो फैसला लेंगे। तो ये जो छापा गया था न्यूज़पेपर में। देन आगे पढ़ते हैं। The government announced the compensation for these families. The chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. अब बात आगे यही वाली बात है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो फैमिली को देखने गए, पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में देखने गए थे, और यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले ने जो है उन्होंने ये छापा है ना, रिपोर्टर ने। फिर वो फैमिली से मिलने गए, हॉस्पिटल में मिलने गए, कौन? चीफ मिनिस्टर मिलने गए। अब उन्होंने क्या करा है? उन्होंने अनाउंस करा है कंपनसेशन। क्या अनाउंस करा है? कंपनसेशन। किसके लिए अनाउंस करा है? भाई फैमिलीज के लिए, परिवारों के लिए जो जूझ रहे हैं, जिनको बीमारी है, जिनके अपने मर गए हैं, भाई जिनके यहाँ डेथ हो गई, तो उनको क्या कंपनसेशन नहीं देंगे? गलती की है तो कंपनसेट भी करना पड़ेगा। पानी की शुरू में इतनी शॉर्टेज हुई क्यों? कि लोगों को गंदा पानी पीना पड़ा, इतनी दूर जाना पड़ा, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन। उन्होंने ये भी नोटिस करा, ये भी जाना कि भाई प्रॉब्लम सिर्फ साफ सफाई की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ साफ सफाई की नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। भाई साफ सफाई की तो बात नहीं, खाली बात ये भी कि साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो इससे भी प्रॉब्लम्स हो रही है, डायरिया हो रहा है, या लोग मर रहे हैं, उनको बीमारी हो रही है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं फंड प्रोवाइड करूंगा, फंड तो प्रोवाइड मैं करूंगा, बट ये सिर्फ प्रॉब्लम इतनी ही नहीं कि सफाई नहीं, प्रॉब्लम ये भी है कि साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो इस पर भी वो ध्यान देंगे, इस पर उनकी नज़र पड़ गई है, वो इस पर इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। बाकी उन्होंने न्यूज़पेपर में जैसे उन्होंने रिपोर्ट में डाला है कि फ़ंड प्रोवाइड करने का कह रहे हैं, ठीक है, साथ में डायरिया के लिए भी ऐसे मेजर्स ला रहे हैं कि भाई प्रिवेंशन मेजर्स, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाए गए, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, भाई मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि हम क्या है, हम यहाँ रटने नहीं आए हैं, चीज़ों को समझने आए हैं, ठीक है। चलिए, He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the need of proper water supply in the region. उन्होंने ये भी कहा, आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, इवन रियल में भी न्यूज़ में सुना होगा कि मिनिस्टर्स कहते हैं ना कि हाँ मैं अपने मिनिस्टर, जो मेरे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे बात कहूँगा, उनको कहूँगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, अब आप ऐसा करिए, भाई सैनिटेशन या प्रॉपर साफ सफाई करिए, आप ऐसा ध्यान रखिए। मतलब जो चीफ मिनिस्टर है वो जो उनके अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट करे हुए उनके साथ में, तो उनको बोलेंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो हाई लेवल इंक्वायरी होगी, कमेटी ऐसी बैठी जाएगी, प्रॉपर जो इंक्वायरी होगी, और उसमें जो नीड्स है, जो कैसी नीड्स है भाई डिस्ट्रिक्ट में जो नीड है, ताकि साफ सफाई हो, ठीक है, प्रॉपर पानी की फैसिलिटी हो, तो इनके लिए स्टेप्स ली जाएगी, ठीक है। वो रिक्वेस्ट करेंगे अपने मिनिस्टर से कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम करें, ठीक है, उनका ध्यान रखें, और जो प्रॉपर वाटर सप्लाई हो उनके एरिया में, ठीक है। सैनिटेशन से रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। उन्होंने यही कहा कि जो मेरे मिनिस्टर से उनसे हाँ जो हाई लेवल इंक्वायरी बैठेगी, मीटिंग्स होगी, और मैं अपने मिनिस्टर से जो है सैनिटेशन के रिगार्डिंग भी बोलूँगा, साथ में प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई हो उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके एरिया में, ठीक है। As we saw above, the people in power like the chief ministers and the minister have to take action. इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई जो पीपल इन पावर, पीपल पावर में कौन है? पावर में, पावर अभी किसके पास है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के पास। भाई ये पावरफुल पर्सनैलिटी है या नहीं? जो स्टेट को रूल कर रहे हैं, स्टेट को चला रहे हैं, जिनके हाथों में स्टेट है, स्टेट का फंड है या पूरा स्टेट है, पूरी जनता का जो उन पे दारमदार है, रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता के, जनता के लिए है, तो क्या है, वो पावरफुल पर्सनालिटी है। क्या है? पीपल इन पावर है। तो उनको क्या करना पड़ रहा है? उनको एक्शन लेना पड़ रहा है। उनको क्या करना पड़ रहा है? एक्शन लेना पड़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है? हमारी जो हेडिंग है, हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काम कैसे करती है?
गवर्नमेंट काम कर रही है, ऑपोजिशन पार्टी उनसे क्वेश्चन कर सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स भी उनसे पूछ सकते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है इसमें न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टर ये सारे सब आते हैं चैनल्स वाले, उनसे सवाल कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर जनता के लिए जो है जवाब देना पड़ता है किनको, चाहे वो रिपोर्टर हो कोई भी, वो आखिर जनता का ही पार्ट है ना, वो भी तो जनता ही है, उन्होंने भी तो वोट दिया होगा अपने जो है सरकार ये बने मेरी, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ ये सरकार है, ये सरकार है, तो जब वो बन के आ गई तो वो सबके लिए काम करेंगे ना, ठीक है। तो उन्होंने एक्शन लिया, तो इससे यही मतलब प्रूफ हो रहा है, ये बताना चाह रहे हैं कि द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। उनको क्या करना पड़ रहा है, एक्शन लेना पड़ रहा है। एक्शन क्या ले रहे हैं, कह रहे हैं ना फंड प्रोवाइड कराएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है। जो मैं मिनिस्टर से हाई जो मीटिंग इंक्वायरी वाली मीटिंग होगी, जिसमें क्या होगा, सैनिटेशन से रिलेटेड बात की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा, और प्रॉपर वाटर सप्लाई हो, टैंक्स प्रोवाइड हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। They do so through various departments like the public work department, the agriculture department, the health department, the education department and so on। जैसे कि मैंने बताया था ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हमने देखा था कि जो हेल्थ मिनिस्टर, जो हेल्थ के मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि हम डिपार्टमेंट की बात करें, कौन से हो गए, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आपने सुना होगा शॉर्ट फॉर्म में PWD। भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करे, हेल्थ से रिलेटेड काम करने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट, और एजुकेशन से रिलेटेड काम करने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वो कैसे काम करते हैं, उन्होंने बोला मैं ये ध्यान रखूंगा, मैं अपने जो उनके मिनिस्टर हैं उनको एक्शन लेना पड़ता है। तो वो मिनिस्टर किस किस के हो सकते हैं, कोई मिनिस्टर PWD का होगा, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा। तो ऐसे ये सारे क्या, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, तो इन्हें ऐसे काम करना पड़ता है। Newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond. For example, by holding the press conferences। क्या होता है, देखिए क्या होता है, न्यूज़पेपर और जो मीडिया है, जो अखबार वाले हैं, जो मीडिया है, वो डिस्कस करते हैं इशू, खुल के डिस्कस करते हैं। वो ये नहीं देखते CM बैठे, मिनिस्टर बैठे, उनको पूरा हक है जो है क्वेश्चन करने का। जैसे हमने देखा था डिबेट में कि पूरा अधिकार है MLA को, भले ही वो हारी हुई पार्टी, बट उनको पूरा अधिकार है क्वेश्चन करने का कि आपने किया क्या। तो ऐसे ही जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर वाले, जो मीडिया वाले हैं, वो क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर से कि आपने क्या एक्शन लिया। और क्या होता है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, जनता को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जो मीडिया न्यूज़पेपर के थ्रू ये जो उनकी बात है कन्वे हो रही जनता तक, न्यूज़पेपर जनता पढ़ेगी, टीवी जनता देखेगी, तो क्या अवेयर नहीं होगी, समझेगी नहीं कि हमारे नेता हमारे लिए क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, किनको, CM या मिनिस्टर्स को। भले ही वो पावरफुल पर्सनालिटी है, बट आंसर तो उन्हें करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे उन्हें आंसर करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हेल्थ मिनिस्टर ने करवाई थी, तो उनसे क्वेश्चन पूछा था ना कि आपने क्या किया, इतना कचरा पड़ा है, आपने क्या किया। जबकि अगर हम सोचे कि हम मिनिस्टर से ऐसा कैसे बोले, भाई वो तो चीफ मिनिस्टर है, वो तो मिनिस्टर है, नहीं, जो न्यूज़पेपर हो गए या मीडिया वाले हो गए, प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं, जनता क्वेश्चन करती है और इन्हें सवाल देना पड़ता है, इन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, इग्नोर नहीं कर सकते, वरना इन्हीं के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जनता ने इनको चुन के अपने लिए तो बनाया है सरकार, इसीलिए तो है कि इनके लिए, जनता के लिए काम करें, ठीक है। चलिए, The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities। जो गवर्नमेंट है उन्होंने न्यू लॉज भी बनाए। भाई धीरे धीरे कानून चेंज होते हैं, चीज़ें चेंज होती है, ऐसा नहीं कि जो पहले था वो आगे आज नहीं होगा। लॉज प्रॉपर टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, जो नीडफुल होते हैं, ऐसा नहीं कि बेफिजूल में जो है चेंज करे जा रहे हैं, बस मन कर रहा है, नहीं। अगर जनता को तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है, तो चेंज होते हैं, ठीक है। कैसे, लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग, किन के रिगार्डिंग, सैनिटेशन, सफाई हो, और हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इट मे मेक इट कंपलसरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस टू इंश्योर दैट द एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल लेके चली कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, जो नगर निगम, नगर पालिका वाले बोलते हैं ना उन्हें, वो हैं, तो वो लोग ये ध्यान रखें कि प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हों लोगों के लिए, प्रॉपर टॉयलेट्स की फैसिलिटी हो। जैसे हम देखते हैं ना अर्बन एरियाज़ में, ये कैसे जो हम बोलते हैं सुलभ शौचालय वगैरह रहते हैं, ये सब, तो ये क्या है, इनको ये प्रॉपर बना के रखना पड़ता है कि कब अर्जेंसी में किसको ज़रूरत पड़ जाए, नीड पड़ जाए, तो ये टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। तो ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि गवर्नमेंट को ये देख रेख, ये ध्यान रखना पड़ता है पब्लिक के लिए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। भाई हर स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है। तो क्या होता है कि ये जो हो है ना, ये लॉ बनाए,
कि भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले टॉयलेट्स वगैरह ऐसे प्रॉपर बनाएंगे, ऐसे सुविधाएं प्रदान करेंगे कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। तो ये लॉ बना होगा ना, कानून बना होगा, कहीं कहीं तो डिसीजन हुआ होगा। ये डिसीजन कहाँ होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ? जहाँ डिबेट हो रही थी, जहाँ पे बातें रखी जा रही थी, और जहाँ पे एक्शन की बात की जा रही थी, और अपोज भी किया जा रहा था, सॉल्यूशन भी मांगा जा रहा था, इवन ओपिनियंस भी दी जा रही थी। तो क्या है, जो एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ है, जो लॉ बनता है, जो कानून बनता है, कहाँ बनता है? कोई भी इश्यूज में, किसी भी इशू से रिलेटेड, एजुकेशन से हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, किसी भी इशू से रिलेटेड हो गया, वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ होता है वो? लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। जहाँ पे कौन रहते हैं? सारे एमएलएज आते हैं, मीटिंग करते हैं डिबेट के लिए। डिबेट होती है, सारे स्टेट में अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे मेंबर्स आते हैं। कोई भी लॉ बनाना हो, कि हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड हो, कि अब हमें ऐसा कुछ करना है कि एजुकेशन, हमारे स्टेट की एजुकेशन में ऐसा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो हमें नया कानून बनाना है, तो ये कहाँ बनेगा? ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेगा, ठीक है। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। अगर कंट्री की बात की जाए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर स्टेट की बात की जाए तो राज्य की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज वगैरह बनाते हैं। बट अगर कंट्री की बात की जाए, पूरे भारत देश की बात की जाए, तो ये बनेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। अगर कोई देश में बदलाव आ रहा है, देश की नीतियों में बदलाव आ रहा है, पॉलिसी में बदलाव आ रहा है, और ऑल ओवर द जो कंट्री, भारत की पूरे स्टेट्स में इंपैक्ट पड़ रहा है, तो डिसीजन कहाँ बन रहे हैं? वो पार्लियामेंट में बन रहे होंगे। कहाँ बन रहे होंगे? पार्लियामेंट में बन रहे होंगे। फटाफट ही साथ में कमेंट में लिखो ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर से बता देती हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी जो है क्या बन रहे हैं, कोई भी फैसले हो रहे हैं, कोई भी लॉज बन रहे हैं, जो एमएलएज वगैरह मिलके बना रहे हैं, ओपिनियन देके, डिबेट लेके बना रहे हैं। हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो ये किस लेवल का हो गया? स्टेट की बात हो रही है, ये स्टेट डिसीजन की बात हो रही है, स्टेट के डिसीजन की बात हो रही। बट यहाँ बात हो रही है कंट्री की, और कंट्री के कहाँ बनेंगे? अगर कुछ भी एक्ट्स या लॉ बनाने हैं वो बनेंगे पार्लियामेंट में, अगर स्टेट के बनने तो वो बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, in a democracy it is the people who elect their representative as members of the legislative assembly, MLAs, and thus it is the people who have the main authority। मैंने कहा ना, हमसे ही सरकार है, सरकार हमारे लिए ही है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास पावर है। भले ही वो सीएम है, भले ही वो मिनिस्टर है, उनके पास पावर है, डजंट मैटर, उन्हें हमें आंसर करना पड़ता है, उन्हें हमारे लिए काम करना पड़ता है। तो क्या है, डेमोक्रेसी में पीपल जो है, लोग हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व हैं, उनको वो क्या करते हैं? उनको चुनते हैं। जैसे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने एक चुना कि भाई मेरे राजा भैया या मुन्ना भाई, इस टाइप के नाम होते हैं, इनको मैं खड़ा करूँ, इनको मैं वोट दे रहा हूँ कि हमारी तरफ से चुनाव लड़े, ठीक है। तो क्या है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? एमएलएज कहलाते हैं, ठीक है। एंड दस इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। इसीलिए जो पब्लिक है, जो पीपल है, उनके पास क्या होती है? उनके पास मेन अथॉरिटी होती है, ठीक है। The ruling party members then form the government and some members are appointed ministers। अब क्या होता है? पब्लिक के पास पावर है भाई, पब्लिक के पास पावर है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास पावर है। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के पास भी पावर है, पर उनको हमें जवाब देना पड़ता है, हमें उन्हें जवाब नहीं देना पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमने उनको अपने लिए बनाया है, हमने अपने लिए उन्हें इलेक्ट करा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि भाई जो मिलके एमएलएज बनते हैं, तो पीपल की पावर होती है, इसका मतलब जो है पब्लिक के पास अथॉरिटी होती है। अगर पब्लिक को लग रहा है ये सरकार, फॉर एग्जांपल ए सरकार काम नहीं कर रही, तो बिल्कुल पब्लिक जो है बी सरकार को नेक्स्ट टाइम वोट देगी, तो बी की सरकार आ जाएगी। किसके कारण हुआ? हमारे कारण हुआ। किसके कारण हुआ? मतलब मेजोरिटी से हुआ, पीपल की मेजोरिटी से हुआ। पावर किसके पास है? हमारे पास है। हम चाहे इनको चुने, चाहे उनको चुने। अगर आप अच्छा काम नहीं करें तो हम बिल्कुल, हमें हक है, हम दूसरी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, उनको वोट देंगे। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट। भाई जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे कि हमने देखा, हमने हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल देखा था कि भाई बीजेपी जीती थी 44 वोट से, बीजेपी जीती थी ना 44 सीट से, तो बीजेपी की सरकार आ गई। तो क्या है, रूलिंग पार्टी क्या होती है? गवर्नमेंट फॉर्म कर देती। मतलब अब जो सरकार है वो, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो अब बीजेपी की सरकार होगी। क्यों? क्योंकि अब वो रूल करेगी, वो रूल करेगी, गवर्नमेंट पे रूल करेगी, ठीक है। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। और जो अदर पर्सन है, जो अदर मेंबर्स हैं, एमएलएज ही हैं। जो सीएम बना वो भी एक एमएलए ही था, उनको चुना गया कि भाई आप सीएम बनिए, तो अब जो अदर एमएलएज है वो साथ के मिनिस्टर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अपॉइंट हो जाएंगे एज अ मिनिस्टर। मैंने बताया था ना ये, ठीक है। देखिए जैसे ऐसे है, जो ये अगर जनता को कुछ प्रॉब्लम हो रही तो ऐसे रैली निकाल सकते हैं, ऐसे जो है आ सकते हैं कि क्या लिखा है, कोयल कारो जनसंख्या ग्राम कोचा, मतलब यहाँ ग्राम है, गांव का है कहीं का, तो वहाँ पे कैसे भीड़ जमा हुई है, ये कुछ अपनी डिमांड कर रहे होंगे, कुछ अपनी बात रख रहे होंगे, तो इनके पास पावर है, इनके पास पावर है। अगर ये अपने पे आ गए तो भाई गद्दी हिला सकते हैं, किसकी? जो नेता की,
ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अथॉरिटी, ये मत भूलिएगा। और रूलिंग पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, और जो अदर मिनिस्टर से अपॉइंट होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example। हमने क्या देखा भाई, हेल्थ का एग्जाम्पल देखा, तो यानी हेल्थ मिनिस्टर की बात हुई। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर की बात हुई। ये तो हमने अभी भी देखा, हमने क्या देखा था, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए है ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो गए है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो गए। तो मतलब ये जो मिनिस्टर है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज होते हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं सीएम बन गई, मैंने 3-4 लोगों को अपने साथ सिलेक्ट कर लिया। एक को बोलूँगी भाई आप एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट संभालो, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संभालो, एंड सो ऑन। मतलब जो है, जो जिसको जो देना है मैं उसको बोलूँ कि आप संभालिए, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट जो है संभालते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था हेल्थ का, whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly। जो भी ये काम करेंगे, भले ही फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोला आप हेल्थ मिनिस्टर है, आप देखिए सर जो है राज्य में क्या जो स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति, क्या सिचुएशन चल रही है हेल्थ की, आप देखिए और आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे लॉज बनाइए या ऐसा कुछ आप एक्शंस लीजिए। ठीक है, उनने तो सोच लिया मैं ऐसे एक्शन लूंगा, बट वो डिस्कशन कहाँ होगा, ये होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होगा। और ये अप्रूव कब होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा भाई मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मैंने सोचा अब से वैसे नए हॉस्पिटल खुल जाएंगे 3-4, फंड चाहिए, फंड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें डिस्कस करना पड़ेगा, ये सारी बातें उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी वर्क होगा यहाँ पे डिपार्टमेंट में अप्रूव होना चाहिए अदर मेंबर्स के द्वारा, जो है अदर मेंबर्स इस बात को अप्रूव करेंगे, तब जाके काम होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब जाके जो हेल्थ मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल वो अब काम करवा पाएंगे। 4-5 हॉस्पिटल उन्हें बनवाना था, फंड चाहिए था, तब जाके वो काम होगा, जब क्या है अदर मिनिस्टर अप्रूव करेंगे, बातें होंगी, डिस्कशन होगा, चाहे डिबेट हो, चाहे सॉल्यूशंस निकले, चाहे कोई सजेस्ट करे, जो भी करे, लेजिस्लेटिव असेंबली में सारा फैसला होगा। देन जो है प्रॉपर प्रैक्टिकल वो काम एक्शन में लिया जाएगा, तब जो है हॉस्पिटल्स बने जाएंगे। ये मैंने हेल्थ का एग्जाम्पल या हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था। ठीक है, चलिए। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है कि वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, भाई सरकार काम कैसे करती है, कैसे जो न्यूज़पेपर या एंकर से कैसे इम्पैक्ट डालते, क्वेश्चन करते हैं और इन्हें आंसरेबल रहना पड़ता है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट पेन्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि कैसे आपको बिल्कुल भी 100% फ्री अवेलेबल हैं, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स और क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करें, ऐसे कोर्सेज, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अवेल कर सकते हैं बिल्कुल भी फ्री। आप मैग्नेट पेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और उम्दा वीडियोस आपको वहाँ मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।